नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। ये क्या हो रहा है जयपुर की रैली में? क्या प्रियंका गांधी वाड्रा अगर गरज रही हैं तो लोग वहां मौजूद नहीं है क्या? एक ताजा वीडियो सामने आ रही है जहां पर एक, आपको बता दें, एक युवक ने इसको शेयर किया है जिनका नाम है, और बता दें आपको, उन्होंने साफ तौर पर बता दिया है, मिस्टर सिन्हा ट्विटर में उनके नाम है, और उन्होंने साफ तौर पर इस वीडियो में संदेश देकर बोला कि प्रियंका गांधी वाड्रा जब भाषण जयपुर में आज दे रही थी, आपको बता दें राजस्थान कांग्रेस के हाथ से निकल चुका है इस बार, और आज बता दें आपको लोकसभा चुनाव की स्थितियां बहुत मजबूत है। 2 चरणों में वहां चुनाव होंगे, और इसी के मद्देनजर 19 और 26 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए आज गर्जी प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी भी थी, मंच पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, लेकिन पीछे जनता नहीं थी। और ये मैं नहीं कह रही हूं, इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो डाला गया है, और वीडियो प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनावी रैली का है जहां पीछे की कुर्सियां खाली हैं। दर्शकों, बिल्कुल सर पर चुनाव है, और ये चुनाव अब 10 दिन से कम का समय रह चुका है इस चुनाव में, और अगर ऐसे कुर्सियां खाली होंगी तो भैया क्या होगा, आप इसको पता लगा सकते हैं। अगर कुर्सी खाली है यानी कि आपको जनता वोट नहीं देगी, कुर्सी खाली है यानी जनता आपसे नहीं जुड़ी है, कुर्सी खाली है यानी आपका कोई जनाधार नहीं है, और यही जनाधार नहीं होने का दावा इस चुनावी रैली में दिख रहा है। पीछे की पूरी कुर्सियां खाली हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर प्रोजेक्टर में नजर आ रही है, यानी कि भाषण के दौरान कुर्सियां खाली हैं। एक होती है तैयारी। देखिए, विपक्ष के नेताओं का क्या काम होता है, जैसे बीजेपी की रैली है, विपक्ष के नेता क्या करते हैं कि जब वहां पर नेता नहीं आते तब की कुर्सियों का वीडियो बनाकर वायरल कर देते हैं। लेकिन यहां हम देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी मंच पर मौजूद है दर्शकों, और पीछे की कुर्सियां पूरी खाली हैं। कुछ लोग वहां पर आपस में बात करते दिखाई दे रहे हैं। और वही अगर हम उठाकर देख लीजिए, आप पीएम मोदी या पश्चिम बंगाल गए, पीएम मोदी सहारनपुर गए, पीएम मोदी जहां भी उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, पीएम मोदी की सभाओं में जन सैलाब उमड़ रहा है। यानी कि इस बार पीएम मोदी आश्वस्त है कि तीसरी बार बीजेपी सरकार। लेकिन देखने वाली बात होगी, मामला ऊपर नीचे हो सकता है। चलिए बताते हैं कि इन लोगों का क्या था नारा, कांग्रेस सरकार इस बार क्या क्या बोल रही है और क्या क्या अपनी मैनिफेस्टो में दे रही है। बीजेपी को चुनौती देने के लिए क्या कांग्रेस के पास नया विषय है, इस पर हम आपको बताएंगे कि आखिर प्रियंका गांधी वाड्रा ने वहां क्या बोला कि कुर्सियां खाली दिखाई दे रही हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये बड़ी बात इसलिए हो गई क्योंकि इस बार पूरा विपक्ष एक साथ है। इस बार मोदी सरकार के साथ तमाम एनडीए की सरकार है, लेकिन अगर आप देखें तो कभी भी पूरा विपक्ष ऐसे एकजुट नहीं हुआ था जो इस बार दिख रहा है। 2 मुख्यमंत्री विपक्ष के अंदर हैं, जिसको लेकर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने खूब हल्ला बोल किया, पीएम मोदी के ऊपर गर्जी। देखिए, मैं आपको बताऊंगी आलोचना कि सोनिया गांधी ने क्या आलोचना की। सोनिया गांधी ने कहा कि पीएम मोदी अपने आप को देश से बड़ा समझ रहे हैं, पीएम मोदी अलोकतांत्रिक तरीके से काम कर रहे हैं, खुद को महान योद्धा बता रहे हैं, जबकि कुछ नहीं है, देश चंद लोगों की जागीर नहीं है। ये कहा है कांग्रेस की करता धरता सोनिया गांधी ने। सोनिया गांधी ने कहा लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पीएम मोदी चीरहरण कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि ये लोकतांत्रिक मर्यादा है पीएम मोदी जिसका चीरहरण कर रहे हैं। इसके साथ में आपको बता दूं, जयपुर में सोनिया गर्जी, पीएम मोदी अपने आप को महान नेता समझते हैं। चलिए आते हैं उनकी बेटी पर, सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा पर। देखिए, एक अच्छी वक्ता बोली जाती है प्रियंका गांधी, और अगर कांग्रेस के पूरे परिवार में आप कंपेयर करिए तो सोनिया गांधी से ज्यादा प्रियंका गांधी को लोग पसंद करते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश में ये अनाज तो दे देंगे, लेकिन युवाओं को जॉब नहीं देंगे, युवाओं को रोजगार नहीं देंगे, पीएम मोदी बेरोजगारी कर देंगे। पीएम मोदी की आलीशान लाइफ स्टाइल को देखकर ये मत समझिएगा कि पीएम मोदी देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो लगातार पीएम मोदी पर तंज कस रही है रोजगार को लेकर, और इस बार यही नारा है कि रोजगार हम देंगे। प्रियंका गांधी ने कहा आपको 1 लाख से ज्यादा नौकरी देंगे। पहले राहुल गांधी ने लाखों लाख नौकरियां देने की बात कर ली है। आज सोनिया गांधी ने भी कहा कि हम आपको रोजगार देंगे और स्थिति अच्छी करेंगे, भारत का विकास जो है वो अलग स्तर पर बढ़ेगा। मैं आपको बता दूं, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा पीएम मोदी के, अभी आपने देखा द्वारकाधीश को देखने के लिए पीएम मोदी पानी के अंदर गए थे, उस पर तंज कसते हुए सोनिया गांधी की बेटी ने बोला, प्रियंका गांधी वाड्रा ने, कि देखिए कभी समुद्र में छुप जाते हैं, कभी सूट बूट पहनते हैं और कभी घूमते नजर आते हैं। तो पीएम मोदी की लाइफस्टाइल में शानो शौकत में आप ना जाए, पीएम मोदी ने पूरे देश को बेच दिया है, ये कहा है प्रियंका गांधी वाड्रा ने, और कहा कि रोजगार ये सरकार नहीं देगी,
24 घंटे चिरंजीवी योजना में ये सरकार कटौती करती नजर आ रही है। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि प्रियंका गांधी कम से कम इस बात को मान रही हैं कि 55 से 60 साल जब उनकी सरकार सत्ता में रही है और 4-4 पीढ़ियों ने उनके परिवार की जिस तरह से सत्ता पर राज किया है कि वो कोई भी बुनियादी सुविधाएं वो नहीं दे पाए और लगातार देश की जनता के साथ इस तरह का अन्याय और अत्याचार करते रहे। तो मुझे खुशी है कम से कम उन्होंने इस बात को माना है। जहां तक बात है कि वो न्याय अब करेंगी, कम से कम वो शुरुआत तो उन प्रदेशों में कर सकती थी जहां उनकी सरकार थी। अभी भी उनको कोई रोक नहीं रहा है। कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में वही जो वादे जो कर रही हैं कि वो सेंटर में आने पे करेंगी, कर देती। कौन उनको रोक रहा था कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ये ना करें? किसी ने रोका था उनको? तो जो बातें अभी बड़ी बड़ी कर रही हैं कि 1 लाख रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे और 72,000 रुपए किसानों को दिए जाएंगे, तो अभी तक उन्होंने क्यों नहीं किया? और मैं तो पिछले कई सालों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो अभी हाल में जब उनकी सरकारें रही और अभी मौजूदा दौर पे जो उनकी सरकारें हैं वहां पे अपने स्टेट्स में कर दें, दिखा दे करके, तभी तो कोई यकीन करेगा। बीजेपी पर जमकर बरसी प्रियंका गांधी वाड्रा। और देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, ये जयपुर की गूंज थी, जिस गूंज को सुनने के लिए शायद कुर्सी पर लोग नहीं बैठे हुए थे। तो ये बड़ी बात इसलिए हो जाती है क्योंकि अभी होता है कि चलिए भैया, आपके पास 2-3 महीने का समय है, अभी तो 19 से वोटिंग शुरू होने वाली है और यहाँ पर राजस्थान की हालत खराब है। प्रियंका गांधी के भाषणों को सुनने के लिए लोग ही मौजूद नहीं है। मैं चाहूंगी आपकी कमेंट, क्या आपको भी लगता है कि भारी नुकसान कांग्रेस पार्टी होने जा रहा है? 55 साल में कांग्रेस में रहे नेताओं का इस्तीफा ये किस ओर इशारा देता है? मैं सभी तमाम दिग्गज नेताओं की बात कर रही हूं जिन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। अब आप अपनी राय जरूर रखिएगा और बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए। केंद्र में जो नई भर्तियां हैं उनमें से 50% महिलाओं को दी जाएंगी। आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील वेतन में केंद्र का योगदान 2 गुना होगा और हर पंचायत में एक अधिकार मैत्री होगी जो महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में बताएगी। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल होने चाहिए, देश में काफी नहीं है, उनकी जो संख्या है उसको 2 गुना किया जाएगा और हर जिले में कम से कम एक ऐसा हॉस्टल होगा। आदिवासी भाई बहनों के लिए भी हमने गारंटी किया है कि वन अधिकार अधिनियम लागू किया जाएगा और एक स्पेशल बजट, स्पेशल प्लान बनाया जाएगा। भूमि अधिग्रहण कानून में जो संशोधन किए गए थे वो वापस लिए जाएंगे और राज्यों में पेशा के अनुसार कानून लागू किए जाएंगे, जिससे जहां आदिवासियों की आबादी ज्यादा है वे अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए जाएंगे। 1 साल के अंदर अंदर जितनी भी FRA के क्लेम हैं उनका निपटान किया जाएगा और लघु वन उपज जो है उनको भी MSP के दायरे में लाया जाएगा। श्रमिकों के लिए हमने कुछ सोचा है कि उनके स्वास्थ्य के अधिकार की कानूनी गारंटी देना चाहते हैं। जांच से इलाज तक पूरी सेहत की देखभाल की सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए और राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन की गारंटी हम करेंगे और शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी का कानून लागू होगा। जिस तरह से ये कानून गांव में लागू होता है, देखिए, ये हम न्याय की गारंटी दे रहे हैं आपको। हम लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। हमारे पूर्वजों ने इस लोकतंत्र को बनाने के लिए अपना खून बहाया है। इसी कांग्रेस पार्टी ने, जिसके आप मेरे कार्यकर्ता भाई बहन यहाँ बैठे हैं, इसी कांग्रेस पार्टी ने इस देश के स्वतंत्रता संग्राम को बनाया और उसमें अपना तमाम नेताओं ने जान दी, जीवन दिया और इस देश का निर्माण किया है। मैं सिर्फ एक आग्रह करना चाहती हूं अपने कार्यकर्ता भाई बहनों से और खास तौर से इस देश की जनता से, इस देश के एक एक नागरिक से ये मेरा आग्रह है, इस चुनाव को आप अपने मुद्दों पर लड़वाइए। जो आपके जीवन का अनुभव है वही सत्य है, वही सच्चाई है।
जो आपको दिखाई दे रहा है टीवी पे, इश्तिहारों पे, होर्डिंग्स पे, ये सच्चाई नहीं है। जो ये मोदी जी ने इवेंट बाजी बना रखी है, गाजा बाजा, ये सब जो लोग सोचते हैं कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, या आपका ध्यान कहीं और आकर्षित करके गद्दी पर सुरक्षित रहेंगे, उनको सच्चाई दिखाइए। क्योंकि जब तक आप अपने अनुभव पर उतरकर अपना वोट नहीं देंगे, जब तक आप अपनी सच्चाई, अपने सत्य, अपने अनुभव के आधार पर इस देश के निर्माण को नहीं करवाएंगे, तब तक ये हालात बदलेंगे नहीं। और हम ये हालात बदलना चाहते हैं, हम आपके हालात बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने पैरों पे खड़े हों, कि सब सुविधाएं आपको मिले, कि देश की सारी संपत्ति आपके हाथों में जाए। इसीलिए ये चुनाव आपका चुनाव होना चाहिए। ये चुनाव इस देश के लिए होना चाहिए, इस देश की धरती के लिए, इस देश की मिट्टी के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए। और मेरी पूरी उम्मीद है कि इसी आधार पर आपका वोट जाएगा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लंबा मैं बोली, अध्यक्ष जी को भी बोलना है। आपने बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ एक बार बोलिए, जय हिंद।